पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज आपके लिए नक्षत्रों के क्रम में कृत्तिका नक्षत्र का फल लेकर के आए हैं। यदि आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है अथवा आप कृत्तिका नक्षत्र के गुण और स्वभाव जानना चाहते हैं, तो ये नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्रों की श्रेणी में ये तीसरा नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी भगवान सूर्य हैं। अब आप जान सकते हैं कि इस नक्षत्र के कितने प्रभावशाली लोग होते होंगे। सूर्य ही जिनके नक्षत्र के स्वामी हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य हैं और नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है या कृत्तिका नक्षत्र के विषय में आप जानना चाहते हैं, तो कृत्तिका नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। पहला चरण आ होता है, ये मेष राशि में चला जाता है, और 3 चरण ई उ ए, आई उ ए कृत्तिका। तो 3 अक्षर जो इसके बाद के होते हैं, अर्थात ई उ और ए, ये 3 वृष राशि में चले जाते हैं। पहला चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी मेष राशि होगी। सूर्य नक्षत्र के स्वामी होंगे। यदि दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में हुआ है तो भी नक्षत्र के स्वामी सूर्य होंगे। देवता अग्नि होंगे। इनका प्रथम चरण मेष राशि में, आगे के 3 चरण वृष राशि में। यह ब्राह्मण जाति के मिश्र संज्ञक नक्षत्र है और ये अधोमुख वाला नक्षत्र, यह नीचे की ओर इसकी आकृति ज़्यादा रहती है। इसीलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले अपने थोड़ा सिर को झुका करके चलते हैं, थोड़ा झुका हुआ कंधा होता है। और इस नक्षत्र का जो वृक्ष है वह गूलर है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को जन्म के समय सूर्य की महादशा प्राप्त होती है। इसका चिन्ह 6 तारों का एक चक्र है और अग्नि ज्वाला की तरह दिखाई देता है जलते हुए, उसको कृत्तिका कहते हैं। इस प्रकार से यह नक्षत्र अग्नि के प्रज्वलन जैसे हवन, यज्ञ, कर्म इत्यादि के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इसके नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। यदि आपको आहुति करनी है, आपको कोई भट्ठे में आग प्रज्वलित करनी है, या कहीं पर कोई आपको आग लगानी है जो सुरक्षित, जितना आप चाहें उतना जले, तो यह नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ है। यदि अग्नि संज्ञक कोई काम आप करते हैं, अग्नि की भट्ठी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो यह कृत्तिका नक्षत्र इस कार्य के लिए अत्यंत श्रेष्ठ नक्षत्र है। और अग्नि कर्म करने वाले लोग, जैसे पुरोहित हैं तो हवन करना है, सोनार है तो सोना चांदी आदि गलाना है, लोहार है तो आग में लोहे को गलाना है, और होटल में ढाबा है तो आपको आग में भोजन बनाना है, भट्ठी जलानी है, रंगरेज है तो उसको कपड़े रंगने हैं, ईंधन का व्यापारी है तो निश्चित रूप से आग के ईंधन में ही व्यापार करेगा, बर्तन बनाने वाले, रसोई से भोजन बनाने वाले, स्मशान में भी अग्नि का काम होता है, गुफा, भूमिगत खदानें जो होती हैं, तेज गैस का तेजाब है, उसके कार्य करने वाले जो प्रज्वलनशील क्षेत्र है, शीशा व्यापारी जो शीशा का व्यापार करते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कार्य ऐसे हैं जो प्रज्वलनशील कार्य हैं, वो इस क्षेत्र में आते हैं। तो यदि आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो इस नक्षत्र में करें। अग्नि संज्ञक नक्षत्र में सूर्य इसके स्वामी हैं, तो आपके कार्य में बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है। तो ऐसे जातकों का स्वभाव, चूँकि नक्षत्र का नाम भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है और जो कि देवताओं के सेनापति हैं, इसलिए इस नक्षत्र में यदि पहले चरण में बालक पैदा हुआ है तो वह सेनापति बनेगा, रक्षा के क्षेत्र में जाएगा, मिलिट्री, सेना,
पुलिस, ऐसे क्षेत्रों में उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और ये ऐसे बालक बड़े तेजस्वी होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, रंग के स्वामी, यह गोरे रंग के स्वामी होते हैं और ये कुलीन और चरित्रवान भी होते हैं। यह अपने कुल और वंश की परंपरा को जीवंत रखते हैं और अपने चरित्र को भी मजबूत रखते हैं। अपने इन गुणों से यह भीड़ भाड़ में भी थोड़ा अपने आप में अलग दिखाई देते हैं। क्योंकि ऐसे सद्गुण होते हैं तो उन गुणों के कारण ये बहुत भीड़ में हो तो भी इनको अलग से लोग पहचान लेते हैं। सेना तथा पुलिस सेवा के लिए यह नक्षत्र बहुत शुभ फल देता है। जैसा कि इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य देवता हैं, इस प्रकार से ऐसे जातक बचपन से ही पढ़ने लिखने में कुशाग्र बुद्धि होते हैं, उच्च शिक्षा तथा कई विषयों के ज्ञाता हो जाते हैं। और इस नक्षत्र के लोगों में आत्मसम्मान का भाव ज़्यादा होता है। इनको जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता और ये लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, लेकिन इनको जल्दी कोई समझ नहीं पाता है। अर्थात इनके रहस्य को कोई जाने ऐसा बहुत कठिन होता है। यह इनका रुझान और रचनात्मक कार्यों में जैसे गायन, नृत्य कला, सिनेमा आदि के प्रति अधिक रहता है। इनके अंदर धन कमाने की अद्भुत योग्यता होती है और ये कड़ी मेहनत के लिए सदैव तैयार रहते हैं और अनुशासन के चलते शून्य से शुरू करते हैं। क्योंकि अनुशासित होते हैं और उत्साही होते हैं तो अपने जीवन को यह नीचे से ही स्वयं शुरू करते हैं और शिखर तक पहुंचते भी हैं। ये इस नक्षत्र की खास बात है। हालांकि ये लोग परंपरावादी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, थोड़े तुक मिजाज भी होते हैं, जरा से में नाराज़ हो जाएंगे और जल्दी खुश भी हो जाते हैं। लेकिन इनका संपर्क क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ये जल्दी किसी से संबंध नहीं बनाते, लेकिन किसी से संबंध बन जाएं तो साथियों के साथ उनको भी छोड़ते नहीं हैं। प्रायः विवाह भी ये अपनी इच्छा से करना चाहते हैं। अनुशासन प्रिय होते हैं, कार्यकुशल होते हैं, धनी, धार्मिक और संस्कारवान होते हैं। हालांकि कभी कभी इनकी आसक्ति परस्त्री में भी हो जाती है, पर अपने मर्यादा और चरित्र को देख करके ये बच जाते हैं। इन लोगों को गरिष्ठ और अपाच्य भोजन से विशेष तौर पर परहेज करना चाहिए। अपनी भाषा और नियंत्रण पर कंट्रोल करना चाहिए। यदि इनके जन्म लग्न में इस नक्षत्र के शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो जो हमने बताया है वो 100% होगा। यदि जन्म नक्षत्र में पाप ग्रहों का प्रभाव जन्म लग्न में या नक्षत्र में बढ़ गया है तो उसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इनको न सरकारी सेवा मिल करके शासन सत्ता के नज़दीक रह कर के भी अपनी योग्यता, अपने परिश्रम से अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। यह इस नक्षत्र की विशेषता है। और जैसा कि ये नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और इनके प्रभाव सूर्य हैं, और इस प्रभाव को बनाए रखने के लिए यदि यह भगवान सूर्य की आराधना करें, नित्य प्रति सूर्य भगवान को जल दें, उगते सूर्य को, और वहीं पर यह हनुमान चालीसा का पाठ सुनावें और हाथ में जल ले करके गायत्री मंत्र से अपने चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बना करके यदि ये कहीं बाहर जाएं तो इनको सदैव इनकी सुरक्षा होगी। और सूर्य भगवान चूँकि इनके नक्षत्र के स्वामी हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का ये पाठ कर सकते हैं, रविवार का व्रत कर सकते हैं। यह इनके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और यदि इस तरह के संस्कारों से अपने जीवन को आरंभ करेंगे तो कुछ ग्रह कमज़ोर और निर्बल भी हैं तो भी इनके जो पापक ग्रहों का प्रभाव है वह सूर्य आराधन से सब निष्क्रिय हो जाता है। आज आपको हमने यह कृत्तिका नक्षत्र के विषय में बताया। आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा? आप अपने विचार हमें अवश्य दें। और भी आप अपने जीवन के लिए क्या जानना चाहते हैं ये भी आप हमको बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी समस्या हो उसको हमसे शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में
रोहिणी नक्षत्र का फल लेकर के आपसे मिलते हैं। नमस्कार।